आदरणीय साथियों, नमस्कार, जय भीम। आज रेगर चौपाल के बाबत, सावदा की रेगर चौपाल के बाबत लोग बोलते हैं रसोया जी ये रेगर चौपाल दोनों जगह आपने बनवाई, लेकिन ये रेगरों के कब्जे में तो है नहीं, इसके क्या मायने हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2004 में हमने रेगर चौपाल बनवाने का प्रयास किया और अल्टीमेटली 1 साल के अंदर तब के आयुक्त श्री राकेश मेहता जी ने एनओसी दे दी। लेकिन कुछ जो समाज में असामाजिक तत्व हैं जो नहीं चाहते कि समाज का काम हो, उन्होंने भड़काने का काम किया। और ऐसे लोग जो धंधा क्या करते हैं, दारू बेचने का, ऐसे लोग जो समाज को जोड़ना नहीं तोड़ने का काम करते हैं और गुमराह करने का काम करते हैं, ऐसे लोग चाहते ही नहीं थे कि ये रेगर चौपाल सावदा में और नांगली में बने। ये तो हमारा संकल्प था। जब मुझे प्रधान बनाया नांगली में, तो हमने संकल्प किया था कि यहाँ रेगर चौपाल बना के दिखाएंगे और सावदा में 4 मंजिल रेगर चौपाल बनाने का काम किया हमने। और हमने जिस तरह से समाज के जो ठेकेदार हैं वो हर जगह का दान इकट्ठा करते, हमने काम नहीं किया, इसलिए समाज के नोटिस में नहीं आई बात। सरकार से जमीन अलॉट कराई और सरकार से ही पैसा पास कराकर बनाने का काम किया। आज नांगली में आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद का दावा करता है पाखंडी राजेंद्र लाडला। इनको यहाँ के एमएलए ने मदद करी और जो हमने कानून बनवाया कि एरिया एमएलए की चेयरमैनशिप में सामाजिक संस्थाओं को ये रेगर चौपाल देख रेख के लिए दी जाएगी। इस बाबत तब के मनोज शौकीन विधायक ने इस रेगर चौपाल को हैंडओवर करने के लिए राजेंद्र लाडला जो पाखंडी है उसकी अध्यक्षता में देने का फैसला किया। उसको हमारे नांगली के गरीबों ने, सब जाति धर्म के लोगों ने कहा कि इसको चुनाव को चैलेंज, इसको चुनौती देनी चाहिए। हमने उसको चुनौती दी। डीएम साहब को जांच करने के ऑर्डर हुए। डीएम साहब ने चतर सिंह रचोया की अध्यक्षता में ये रेगर चौपाल देखने के लिए, देख रेख करने के लिए हवाले करने का फैसला किया। इस पाखंडी राजेंद्र लाडला ने इस रेगर चौपाल के डीएम साहब के फैसले को चुनौती दी हाई कोर्ट के अंदर जनता कल्याण मंच के माध्यम से, और माननीय हाई कोर्ट ने इसको डिस्पोज कर दिया कि नहीं, डीएम साहब का फैसला ये बहुत अच्छा फैसला है। इसके अनुसार ये रेगर चौपाल चतर सिंह रचोया को हवाले की गई। और जब हवाले की गई तो चतर सिंह रचोया के साथ सरकार का एमओयू था कि 11,000 रुपये सामान्य जाति को दिया जाएगा। हमने कहा हमें पैसा इकट्ठा नहीं करना, हमें दौलत इकट्ठी नहीं करनी है, हमें समाज को जोड़ना है। और सामान्य जाति के लोगों को भी 5100 रुपये में हमने चौपाल देने का काम किया। जो सेटलमेंट थी, जो समझौता था सरकार का, हमने नहीं लिया। और 2100 रुपये गरीब लोगों से SC ST के, और फ्री में विधवा की प्रार्थना पर फ्री में रेगर चौपाल हम देते। ये बात पाखंडी राजेंद्र लाडला, शराब बेचने वाले लोग, गैर सामाजिक लोग जो नहीं चाहते कि इस कॉलोनी का, इस क्षेत्र का विकास हो, वो लोग प्रचार करने लगे चतर सिंह रचोया ने रेगर चौपाल पे कब्जा किया हुआ है। चतर सिंह रचोया ने अल्टीमेटली उस रेगर चौपाल को हमने सरकार के हवाले कर दिया। अब 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 25,000 रुपये में रेगर चौपाल मिलती नहीं, सफाई होती नहीं, पानी होता नहीं, पेड़ पौधों का नाश हो गया, शौचालय ब्लॉक की बुरी हालत है, और सारा जो सुंदरता थी वो बिगड़ गई। सब लोग चाहते हैं कि ये फ्री में मिले, सब लोग चाहते हैं कि गरीब लोग को 2100 रुपये में मिले, सब लोग चाहते हैं कि 21,000 और 30,000 रुपये में ना मिले। आज पाखंडी राजेंद्र लाडला सरकार की जमीन पर फैक्ट्रियां बना रहा है, गोदाम बना रहा है, दुकानें बना रहा है, बैंकेट हॉल बना रहा है और लगभग 2 लाख रुपये हर महीने कमा रहा है। मैं पूछता हूँ इन पाखंडियों से जो लोग बोलते थे कि रेगर चौपाल पे कब्जा है, अब वो कहाँ गए? क्या वो दारू पी के चुप है? क्या वो पैसे लेकर चुप है? मेरी समाज के लोगों, जागरूक होना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, इन बेईमानों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये पाखंडी लोग शाम को दारू पी लेते हैं, किसी को पश्चिम बिहार भेजेगा, किसी को पटरी पे दारू पिलाने का काम करेगा। ऐसे ऐसे लोगों का आपको देखना पड़ेगा। और यदि आप साथ देंगे तो हम हाई कोर्ट में जाकर, किसी भी अदालत में जाकर न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप इस बात पर बताएं कि काम अच्छा ये कर रहा है कि अच्छा वो था जो चतर सिंह रचोया ने किया था। चुनाव जीतने के बाद
वृद्धाश्रम हमने बनवाया था, वहाँ सट्टे लगाने वाले लोग सिगरेट पीते हैं, वहाँ चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं। ये किसकी ड्यूटी है? यहाँ के निगम पार्षद जो अपने आप को हेमलता बंगई लाडला, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, पाखंडी राजेंद्र लाडला की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो तो फैक्ट्री एरियाओं से मोटा पैसा कमाने का काम कर रहा है और संपत्ति कर अधिकारी को बंधक बना के मारपीट करने के जुर्म में जेल में रहकर आया, थाना मुंडका की FIR पे। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप चाहें कि रेगर चौपाल फिर दोबारा फ्री मिले, 2100 रुपये मिले, तो आओ हमारे साथ लगो और सरकार से लड़ना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा। और गजेंद्र सिंह दराल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग नहीं चाहते कि गरीब लोगों को ये चौपाल गरीब को फ्री में मिले। अगर वो सरकार चाहेगी तो 1 घंटे के अंदर ये काम हो सकता है। यदि आपको मेरी बात सही लगे तो आप इसको शेयर करें, मदद के लिए वायरल करें और अपना कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।